जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो भगवान आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो हट है, ये हट अच्छा नहीं है, ये जिद अच्छी नहीं है कि आपको अकेले या बहुत आगे जाना है या बहुत कुछ छुपा के करना है, बहुत चोरी चकारी करना है, बहुत ये कर लेना है, वो कर लेना है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप मतलब अगर आप आगे जाना चाहते हैं, देयर इज समथिंग जो आप हाइड कर रहे हैं अपने आप से, और अगर आप उस चीज को भी क्लियर कर दे तो बहुत किसी इंसान से आपको बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत प्रेम है, और इस बात से आप भागना चाहते हैं। भागना इसलिए चाहते हैं बिकॉज कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने अभी तक इनसे कही नहीं है, और वो बातें आपको खुल करके जब तक बोलेंगे नहीं, आपके पेट में जो है कीड़ा आता ही रहेगा। तो कीड़ा मारने वाला दवा खाते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये कुछ बातें क्लियर करके बोलनी है। क्यों आपको इनसे प्रेम है पर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं? आपको इनसे प्रेम नहीं है, मतलब देखो, प्रेम तो है लेकिन आपको ना वो प्रेम है कि हाथ में दोनों भर भर के चूड़ी पहन लो और आंचल खींच लो, अदान से दबा लो और बिठा लो सामने वाले के सामने और लड़ो दिन भर। लड़ो दिन भर, मारे इनसे 24 घंटा जो बैठ के बिना मतलब के लड़ो। कि बिस्किट खा रहे थे तो वो चाय में गिर गया, तो निकाल क्यों नहीं पा रहे हो तुम? तो दिस पर्सन विल से कि वो भूल गया है, मैं कैसे निकालूं? तो विल से कि जाओ पिछले जन्म में जाके निकाल के ले आओ, या ये काम करो कि इसको खोज के निकालो। एंड दिस पर्सन विल से कहाँ से निकालू, ये चला गया है, भूल चुका है ये। देन आप कहोगे कि काम करो, सारा बिस्किट डालो उसमें और इसका वो बिस्किट का एक पेस्ट बनता है, अलग ही मजा आता है उसको खाने में। जितना ज्यादा बिस्किट होगा ना, चाय थोड़ा कम होना चाहिए उसमें, ज्यादा बिस्किट होगा चाय कम होगा, वो अलग टेस्ट देता है एक। और अगर चाय ज्यादा हुआ बिस्किट कम हुआ, लाइक इट्स लाइक अलग अलग टाइप का टेस्ट होता है। एक सेरेलेक जैसा टेस्ट वो आता है, हमको बोला नहीं चाहिए, हम ब्रांड का नाम नहीं है। तो एक टेस्ट आता है पूरा घुला हुआ बिस्किट, एक आता है थोड़ा सा कड़ा कड़ा सा रहता है और बहुत सारा रहता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो अब आपको यही इनको बोलना कि मेरे को पता नहीं क्यों इस आदमी से अलग ही लड़ने का एक अलग ही सुरूर है अलग ही मेरे को लड़ने ओड़ने का पता नहीं क्यों मन करता है इस आदमी से। कि जाके तुम सबसे नाखून क्यों काटते रहते हो, तुम सबके बाल से जू क्यों निकालते रहते हो, तुम क्यों जा करके सबको जो है ट्रे में जो है चाय परोसते रहते हो, वेटर हो क्या तुम? तुम क्यों कर रहे हो ये सब हरकत? या फिर आपको ये बोलना कि लोग क्या समझ रहे हैं आपको, क्या ये लोग क्या समझ क्यों नहीं पा रहा है, ये लोग को समझ क्यों नहीं, रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं ये लोग रिस्पेक्ट तुमको देख, ये लोग को पता भी है कि क्या चीज, तो पता है, कभी ये लोग को पाला पड़ा है, तलवार वलवार खंजर खटारी से ये लोग पाला पड़ा है कभी? ये लोग देखे हैं ये लोग तुमको, अरे क्यों नहीं कर पा रहे ये लोग रिस्पेक्ट? ये पार्टनर चुपचाप से सुनते हुए यही बोलेंगे कि रिस्पेक्ट देखो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो जैसा होता है वैसा रिस्पेक्ट देता है। यही सोच के तू चुप रहे, तेरा बोला बहुत खतरनाक है, तू बोल बोल के सबको उसका देगी कि चंदन थाली ले आओ, इसका पूजा करो इस आदमी का, या पूजा करिए पूजा। अब मेरे को पूजा नहीं करवाना, मेरे को बहुत काम है, मेरे को बहुत सीक्रेटिव काम है बहुत सारा, और सीक्रेटिव काम बस यही है कि मेरे को रहना है, मैं जाना वाला सीन में नहीं हूँ। मैं मेरे को लंबा स्टे करना है, बहुत सारा काम करके जाना है, और काम भी आराम से धीरे धीरे मगजमारी करके आराम से करके जाना है। मतलब जो भी है, देख जाना तो एक दिन सबको है। इस पर्सन को ये बोलना है कि आपको ऐसा जल्दी होगा जिंदगी जी लेने का, जिंदगी जी लेके जल्दी खत्म करो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, जल्दी करो बस जो करना है। क्या लेट क्या हो रहा है? इस पर्सन का है कि अरे उठते उठते उठेंगे, सुतते सुतते सुतेंगे, एक मौसम आएगा जहां पर उठाया जाएगा, बाकी टाइम पे सुते रहेंगे, तो नींद में करेंगे सारा काम। मतलब नींद्रा इनका बहुत विशेष है, और अगर ये उठ गए जैसे आप चाहते हैं तो आपको सूत जाना पड़ेगा। और ये चाह नहीं रहे, ये चाह रहे आप ही से सब करवाना, ये आप ही से सब करवाना चाह रहे कि तुम ही बोलो,
तुम ही खटो, तुम ही भूको, तुम ही बैठो वहां पर, मेरे को मत बोलो। मैं रिलैक्स रहना चाहता हूँ, मेरे को मत फंसाओ आलतू फालतू चीजों में। बड़ा बड़ा बात तू ही बोल, उसको इम्प्लीमेंट करवा। मैं करवा देता हूँ, वो भी मैं करूंगा नहीं जा जाके कुछ, मैं करूंगा तो नहीं, पर मेरे चलते ही सब होगा। और ये क्यों कर रहे हैं ये सब हरकत? इनके अंदर में कोई बात रहेगा जिसको ये बोलेंगे नहीं, ये बोलेंगे नहीं, पर आपको नाच नचवाएंगे और उसके बाद ये बोलेंगे। और इनके अंदर से पकड़ के इनसे पूछो कि क्या बात है, बताओ मेरे को, ये बताओ मेरे को क्या बात है। तो ये इंसान आपको ये बताएंगे कि बात तुमको नहीं पता है कि क्या है। अब इनका निकलेगा अच्छा वाला गुस्सा, जिस पर्सन तुमको नहीं पता है कि वो क्या बातें हैं, क्या बात है, कितना सारा बात है। ये अब चिट्ठा खोलेंगे अगर, तो आपसे रहा नहीं जाएगा, एकदम बर्दाश्त आपसे नहीं होगा। सीने में एकदम खंजर मार मार के आप कहेंगे कि अच्छा ये बात था, ओ ये वाला बात भी था, ओ ऐसा वाला बात, ये भी बुरा लग गया, ओ हो। इतना सारा है इनके पास। अब इनका जब हृदय खुलेगा, हृदय के पट खुलेंगे, तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छे अच्छे लोग भगवान को प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे लोग, ये लोग ना मंदिर के बाहर ही रह जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप जो है अपने भक्तों से पूजा लीजिए, हमारा क्या है, हम लोग तो कुछ है ही नहीं, है ना, हम लोग क्या है, हमारा तो कोई इज्जत नहीं है, चाहे छोड़ो, हम लोग जो है बार बार से रहेंगे, बार बार से बात कर लेंगे। ऐसी स्थिति में आदमी को यही बोलने का मन करता है कि पहले तो तुम आया करती थी, आया करते थे, अचानक से क्या हो गया तुमको। आप कहेंगे आप वीआईपी आदमी हो गए हो ना, पता चल गया है तुम्हारा बहुत मोल है, बड़े आदमी हो तुम, तो क्या लोग छोटापन का एहसास हो गया अपने को, क्या कहा जाएगा। तब ये इंसान कहेंगे इतना ही छोटेपन का एहसास है तो काहे पहले आया करती थी। देन यू विल से कि ज्यादा बड़े आदमी हो तुम, थोड़ा सा खराब सा लगता है, कुछ है ही नहीं अपने पास, हाथ भी खाली है, दिमाग भी खाली है, दिल भी खाली है, सब खाली पड़ा है, प्रभु कुछ ले आए तो अर्पित करे आपको। अब जब आदमी को अपना मोल पता चल जाता है कि अपने पास कुछ है नहीं, ऐसा अपना कुछ है नहीं, अपने पास भी कुछ है नहीं, तो क्या आदमी सोचता है कि मैं क्या जाऊं, मतलब क्या जाऊं। इसी बात पे इस पर्सन को, मतलब एक एग्जाम्पल है कि इसी बात पे भगवान को जो है चिटकी आता होगा, या एक मान के चलो कि एक एग्जाम्पल वाइज की इसी बात पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जिसको ये पता है कि मेरा कुछ घंटा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा हम क्या ही दे सकते, उसी से मांगा जाता है, उसी को धर के मांगा जाता है कि तुम ही दोगे, मैं जानता हूँ कि तुम ही हो, कोई नहीं है यहाँ तुम्हारा वाला फ्रेग्रेंस कोई यूज नहीं कर रहा है बेटा, इधर आओ, इधर आओ, मंदिर के बाहर मत रहो, मैं बाहर निकल के चला आऊंगा, बाहर निकल के मैं धर लूंगा हाथ कहीं से भी, और मैं बोलूंगा कि मैं मन को मंदिर में रहना नहीं, मजा नहीं आ रहा हमको मंदिर में, मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए बाहर, क्योंकि तुमको मजा नहीं आ रहा था मंदिर में, इसलिए हम सोचे थे कि चलो बाहर चलते, चलो बाहर घूम के आते हैं, सफोकेटिंग सा हो गया हमको, अंदर वालों को पूजने दो, उन लोग को वही अच्छा लग रहा है, तुम चलो बाहर। सफोकेटिंग सा नहीं हो जाता है क्योंकि भगवान को भी बाहर निकल के वो कहेंगे सुनो तुम ही हो वो जिसके लिए मैं बाहर आया था, बाहर निकल के घूम रहा हूँ मैं, क्यों, मेरे को मन कर रहा है कि मैं बातचीत करूँ, थोड़ा सा ना कॉन्वर्सेशन टाइप का चले। अगर मेरे को वैसे ही फॉर्मेलिटी निभाना होता तो मैं अंदर ही नहीं बैठा रहता, तो पहले तो तुम आया करते थे, और देखो ये लोग लाइन में भी ठीक से नहीं लगे हुए हैं, लोगों को बताना पड़ेगा कि लाइन में कैसे लगा जाता है। जब इतना तुमको पता चल चुका है कि मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो तुम ये जो बाहर खड़े होकर के जो नाटक तुम्हारा चल रहा है ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है, तुमको भी पता है कि तुमको बहुत कुछ ठीक करवाना होगा, बहुत कुछ करना होगा। अब मेरे को भी मन है कि मैं आके बातचीत करूँ तुमसे, कंसल्टेंसी एकदम चले कि देखो 4-5 लोग हैं, ये लोग को बात नहीं मान रहे मेरा, देखो कुछ करो। मैं बोलूंगा तो खराब लगेगा यार, मैं बोलूंगा, मैं बोलता नहीं वैसे, भारी भरकम सब तो हूँ ही मैं, तुम देखो क्या ऐसा कुछ सॉल्यूशन वगैरह है, क्यों मैं करूंगा, मेरे को अच्छा लगता है कंसल्ट करना तुमसे, कंसल्टेंसी मेरे को बढ़िया लगता है, पता है क्यों। कुछ ऐसे मामले हैं ना जिसमें मैं बोल नहीं पाता हूँ, कुछ मेरे को अजीब सा अगर हिचक पिचक सा होता है, तो वहां पर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिए एक स्पोक्स पर्सन होना चाहिए जो मेरे बातों को कन्वे कर पाए, ट्रांसलेटर टाइप का नहीं। भगवान भी आपको यही बता रहे हो कि देखो कुछ मामलों में मैं बोलता नहीं हूँ ज्यादा, तो वो तो पता ही है ना मेरे बारे में। जब इतना तुमको पता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, और मंदिर में अंदर जाओ चाहे बाहर जाओ एक ही बात है, तब तुमको ये बात बताने लायक है कि बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग पड़ा है, समझी, ये समझे, बहुत काम मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, रुक गया एकदम, और बाहर नहीं निकल पा रहा है। तुम्हारे जैसा किसी आदमी का मैं तलाश में हूँ, मतलब
तलाश में तो नहीं हूँ मैं मेरे को ना बहुत सारा चीज मेरा बच गया है, बहुत सारा काम, बहुत सारा चीज मेरा बचा हुआ है, बहुत सारा पेंडिंग, जिसमें सिग्नेचर पढ़ लिख के उसको साइन वाइन करना, ये सब जितना जो वो उस टाइप का काम होता है वो सब मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। काहे फंस गया है वो सब, काहे फंस गया है वो तुम ही जैसे लोगों के कारण फंसा हुआ है। बिकॉज उन लोगों को तुम्हारा ही टाइप का लैंग्वेज समझ में आता है, या तुम ही टाइप के लोगों के कारण मेरा काम सब रुका हुआ है। तुम ही टाइप से मतलब है कि जिस चीज में तुम्हारा एक्सपर्टीज है और भी सब जो चीज तुमको पता होता होगा, यहाँ तक पहुंचने के, देखो ट्रेनिंग के बाद ही आदमी को काम दिया जाता है, पर ट्रेनिंग से पहले आदमी को बहुत सारा एग्जाम पास करना पड़ता है, उससे पहले प्रिपरेशन होता है, उससे पहले बहुत कुछ होता है। इतना पास करने के बाद, पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद आदमी कहे कि ठीक है तब चलते हैं नौकरी करने, क्या तो भगवान धर लेंगे कि सुनो इधर आओ, नौकरी चाकरी नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं है, कोई नौकर चाकर किसी का नहीं है। बात है यहाँ पर ये कि मन नहीं लग रहा है मेरा मन नहीं लग रहा है मेरा। वैसे ही रिलेशनशिप में भी होता है, प्रिपरेशन, जानना, सोचना, समझना, फिर आदमी एक दूसरे को जानने लगता है, फिर आप कहे कि छोड़िए जाने दीजिए, तो फिर आदमी धर लेता है सामने वाले को, जाने नहीं ना देंगे। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस आप कंप्लीट करके आए हैं, इतना जानना समझना, देखा देखी, ताका ताकी, झाका झुकी, रोना रोनी, सब करने के बाद जो आप कह रहे हैं कि मेरे को छोड़ना कहीं, तो इज्जतदार लोग ये सब काम नहीं ना करते हैं जी, समझ नहीं ना रहे हैं आप। प्रतिष्ठावान व्यक्ति ये सब काम नहीं करता है, जिसका अच्छा प्रतिष्ठा है। इतना पहले से आपको जान लिए, समझ लिए, बुझ लिए, और उसके बाद छोड़ा छोड़ी वाला इसे अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही भगवान भी कहेंगे तुम्हारा तो वैसे तो तुमको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर हमको बहुत फर्क पड़ता है। इतना कुछ करने के बाद जो तुम बोल रही हो या कह रहे हो कि देखो मंदिर के बाहर रहेंगे, तुमको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा अंदर का भाव क्या है। लाइट वाइट लोग बंद करके रखे हैं, पंखा वंखा नहीं चला रहे हैं, अंदर मंदिर में पसीना सा आ रहा है, बोलो इन लोग को पंखा वंखा चलवाओ, क्या तुमको तो सब पता ही है, या खिड़की उड़की खुलवाओ। ठीक है, तो खिड़की उड़की खुलवाओ। व्यवस्था सब देखो, लाइन में धक्का मुक्की हो रहा, मेरे को देखो धक्का मुक्की से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लाइन वाइन से कोई प्रॉब्लम, लाइन में आओ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आने के लिए लाइन में लगने का जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्था ऐसे करवाओ कि लाइन में, अरे ये कोई वो थोड़ी है, ये कोई मतलब हम क्या नौकरी करवा रहे हैं यहाँ पर, हम क्या इंटरव्यू ले रहे हैं तुम लोगों का कि तुम लोग ऐसे फॉर्मेलिटी निभा रहे हो मेरे साथ। अरे आराम से आओ, अच्छा नहीं लगता हमको, हम कोई वो शोपीस थोड़ी है मेला में जो आकर के मेरे को देख के चले गए। रोज आओ, एक रिलेशन बनाओ, एक कनेक्शन टाइप का। तुमको तो पता ही है कि मेरे को कनेक्शन बड़ा अच्छा लगता है, पर्सनल पब्लिक रिलेशनशिप्स। तो ये लोग जो है मेरे को डिस्टर्ब करते फिर रहे हैं, मतलब ये लोग खुद भी बहुत डिस्टर्ब है बेचारे, मैं देखा नहीं जा रहा हमसे। अब मैं कुछ बोलूंगा, समझाऊंगा तो मेरे प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग, या मेरे को वैसा कुछ, मैं चुप हो जाता हूँ इस सब मामलों में, ज्यादा मैं नहीं बोलता हूँ। अब तुमको खुद ही अपना जरूरती करवाना है तो मैं क्या बोलूं। मतलब एक होता है ना कि स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल आकर के आपको सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ाएंगे, और काम बैठना है वहां पर। अब आप वहां पर सारे बच्चों को लेकर के चले जाएंगे, इनको पढ़ाइए कुछ, अरे क्या पढ़ाइए, वो आपका काम थोड़ी है। टीचर एम्प्लॉयड किए हुए अलग अलग क्षेत्र में, और तुमको भगवान बताना चाह रहे हैं कि जब तुम इतना कुछ जान गए हो कि मेरे को बाहर निकल के तुमसे कंधे पर हाथ धर के बतियाने का मन कर रहा है, तो मैं यही बोल सकता हूँ ना कि मॉनिटरिंग वाला काम थोड़ा देखा करो, मेरे को भी मॉनिटर थोड़ा सा करते रहा करो। क्या है कि भगवान को बस ना एकदम रिलैक्स मोड में रहने का आदत है, चिल मार के रिलैक्स, थोड़ा हैप्पी मोड में, या एक केयर फ्री एटीट्यूड है उनका। केयर फ्री एटीट्यूड है उनका, तो बेचारे टेंशन में आ जाते हैं अपने लोगों को टेंशन में देख करके, है ना। तो टेंशन में जो आ जाता हो आपको टेंशन में देखकर, उसको टेंशन नहीं देना चाहिए, उसको दिमाग खराब करके वहां नहीं जाना चाहिए। डिप्रेशन एंजाइटी से मत दे, उनको दे दो। जिसको बहुत जो सेंसिटिव सा हो ना, बड़ा प्यारा सा हो कोई आपका, वहां पे मुंह चमका के नहीं जाना चाहिए, ज्यादा मुंह बना करके नहीं जाना चाहिए, उनको दुख होता है अंदर से। ये सारा बात वो आपसे बोलना चाहेंगे कि देखो अंदर से दुख होता है हमको, जब कष्ट पीड़ा होता है तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमको देखे, मतलब जो सुनने वाला है वही रोने लग जाए, तो क्या, यही सब बात है, मतलब ले दे के। अब ये आपके पार्टनर पर भी यही बात लागू होता है कि बहुत सारा ऐसा बात, जैसे भगवान का हम आपको एग्जाम्पल दिए, अब ये आपके भक्ति से भी रिलेटेड है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ से भी रिलेटेड है
कि अगर आपको अभी भी लग रहा है कि भगवान जी हमको नहीं पूछते हैं, हमको भगवान जी अब क्या, हम लोग तो समझ ही गए कि हमारा कोई औकात तो है नहीं, क्या आपके लिए अब लेकर जाए। जब आदमी ये समझ जाता है कि हमारा कुछ है नहीं, हम कोई कुछ नहीं है, आप ये मान लीजिए फिर आपसे फॉर्मेलिटी नहीं निभेगी, भगवान जी से भी फॉर्मेलिटी वो भी नहीं निभा पाएंगे आपके साथ। आप ही के साथ चलेगा ये सीन, फिर दूसरों के साथ नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज वो एक लंबा प्रिपरेशन के बाद आदमी ये समझता है कि भाई हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर। इतना इजीली आपको नहीं पता चल रहा है। तो जो लंबे प्रिपरेशन के बाद जो आदमी कुछ कर रहा हो या किया हुआ हो, उसको धरा जाता है, उसी के ऊपर जो है रिलाय भगवान जी करते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारा मन हो तो तुम लड़ो वरना चल जाओ, व्यवस्था तो मेरे पास दूसरा भी है। पर मैं फिर भी कहूँगा कि तुम लड़ो, ताकि गीता का जब ज्ञान शुरू हो तो लोग रेफरेंस में दे सके तुम्हारा नाम, कि अपने कर्तव्य को निभाए। भगवान साथ है तो भी आपको धनुष चलाना ही पड़ेगा, वहां पे तुम ही हो प्रधान। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुमको संसार के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने ही लिए लड़ रहे हो, बट जगत में या समाज में ये चीज गलत हो रहा था, इसलिए हुआ तुम्हारे साथ। ठीक है, तो अब तुम ही ये सब करो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि तुमको मेरे लिए कुछ, तुम ना चाहो तो मत करो, मैं कुछ ऐसा बोल भी नहीं रहा हूँ एज सच। तो मेरे को दुख होगा अंदर से, कितना कुछ करने के बाद जो है अगर आप ना करना चाहें या आप रिलैक्स करके सोना चाहें बहुत लंबे समय तक, तो आपको भगवान जी कुछ नहीं बोलेंगे सिवाय इतना बोलने के कि मेरे ही लिए तो इतना कुछ किए, तो हमें से कुछ ले लो, कहो क्या कर दे, कुछ बोलो अपने लिए, वरदान वरदान कुछ बोलो, मैं दे देता हूँ। और क्या, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कंपनसेशन में दे सकता हूँ। तो मेरे को लगा था कि तुम अपने आदमी हो, विश्वास पात्र हो, तो तुमको थोड़ा सा आदमी लपेटे में ले सकता है, कुछ कुछ बात बोल सकता है। तुमको नहीं करना है ये सब, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मेरे को लगा था कि तुम जो है सो समझोगे मेरी बात। अब इस पे आप कह दो कि देखिए प्रभु, मैं एक बात मैं आपको बता दूं, तो मेरे को आपका उतरा हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उतरा उतरा वाला चेहरा। और मैं भी जानता हूँ कि एकदम भारी पॉलिटिकल आदमी हो, या जानती हूँ कि बहुत पॉलिटिकल तुम आदमी हो, तुम राजनीति और नीति में तुम बहुत ही बार बढ़िया हो। तुमको पता है कि किसको कब क्या बोलना है और कैसे बैंड बजाना है और कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करना है। मैं इतना तो मैं ही समझ ही चुकी हूँ। तो ये जो तुम कसमसा के बोल रहे हो कि वरदान वरदान ले लो, हेल्प करने का बहुत जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर तो तुम यही बोलना चाह रहे हो कि वरदान तो मैं तुमको जीने नहीं दूंगा, आदत से तुम लाचार हो, रिलैक्स मोड में तो तुम आज तक रहे नहीं या रही नहीं हो। तो तुमको ये पता है कि मैं ये सब काम जो करता हूँ सब क्यों करता हूँ। वरदान लेने के बाद मैं तुमको लपेटूंगा कि ये सब चीज तुम्हारे जिम्मे था, तुम ठीक नहीं की, देखो कितना खराब खराब काम हो रहा है यहाँ पर, तब तुमको नाच के कूद के वो काम करना ही पड़ेगा। इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, मिलूंगा तो मैं ही। कहने का मतलब भगवान का बस इतना सा होगा कि इतना लंबा ट्रेनिंग देने के बाद कोई कह दे कि मैं नौकरी नहीं करूंगी, सवाल यही बनता है कि तब लोग पूछेंगे कि तुम काहे के लिए तब ट्रेनिंग ली थी, काहे के लिए ट्रेनिंग लिया गया था, क्या है मतलब क्या मिलेगा फिर उसके बाद। नौकरी देने वाले का भी मुंह बन जाएगा, तू अच्छी कैंडिडेट, तेरे लिए ही तो यह रखा हुआ था, देख इसलिए तो तेरे को दिया गया है। वो आदमी सोचेगा कि अरे इसी को तो असाइन किया गया था, इस काम के लिए इंसान आ ही नहीं रहा है। अब आप कहो कि मेरे कुछ शर्तें हैं कंपनी वालों से, कि मेरी कुछ शर्तें हैं। कंपनी वाले कहेंगे कि भैया क्या शर्त है आपका, आप तो फ्री में काम करने वाले थे, शुरू में ही बोला गया था कि आप फ्री और में काम, शर्त कहाँ से आ गया। तब आप कहें कि मेरे को एक आदमी में बहुत इंटरेस्ट है, ये आदमी में बहुत इंटरेस्ट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। और आप पूछ के देखिए उस आदमी को भी हल्का फुल्का कहीं ना कहीं याद होगा मेरा चेहरा ठीक से, और उस पर्सन को आप लोग छुपा के रखे हुए हैं। उस पर्सन को थोड़ा सा अगर सामने लेकर आए, कुछ कुछ बातें हमारे बारे में पूछे, तो वो पर्सन को अच्छे से मेरे बारे में गुण लक्षण हमारे बहुत मिले, और हम लोग अलग भी हैं, अपोजिट भी काफी हैं, बट एक अलग ही मजा है एक दूसरे के साथ काम करने में। बिकॉज एक दूसरे का काम खराब करने का जो एक मजा होता है एक अलग होता है, काम बनाने का भी अलग होता है, तो साथ में बढ़िया काम करने का भी होता है, एक को वर्कर्स टाइप का एक होता है फीलिंग, और एक अच्छा लविंग कनेक्शन भी बनाने का अलग ही टाइप का कुछ है बॉन्डिंग अपना। उस एम्प्लॉय को थोड़ा आप बुलाइए और बुला करके बोलिए कि फ्री में काम करने का बात कहाँ हुआ था,
तो वो एम्प्लॉय बोले यही हुआ था इसी कंपनी में। तो मैं तो बस यही ना कह रही थी कि ये इंसान कौन से डिपार्टमेंट में है, ये डिपार्टमेंट में है, तो आप बोले कि आपका ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। मैं बस वही बोलना चाह रही थी कि ये जो डिपार्टमेंट के इंसान है, ये इनको हम जानते हैं और हम भी बड़ी होता है ना फैमिलियरिटी, ये है फैमिलियर, अकेले अकेले कहीं पर अच्छा नहीं लगता है। तो अब जब एक फैमिलियर रिलेशनशिप है तो कुछ दिनों के बाद से आप कहिएगा कि डिपार्टमेंट जो है एक एक कर दीजिए, मिला जुला दीजिए डिपार्टमेंट सारा, और उसके बाद देखिए जो जिस लायक हो अपना काम धंधा करे, लेकिन अपना एक पुराना औधा सा एक बना हुआ है कि कोई ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट करके चलेगा। तो मैं क्या पूछ रही थी कि नया होगा कुछ की पुराना ही वाला चल रहा है, ये आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, ना समझ में आए तो फिर से एक बार सुन लेना। तो पुराना ही वाला चल रहा है, प्रभु की कुछ नया वाला। आप उस एम्प्लॉय से भी पूछेंगे ये बताइए क्या चल रहा है, तो एम्प्लॉय आपको ये बताएंगे कि नया कुछ नहीं चलता है इस दुनिया में, पुराना वाला ही चल रहा होता है, उसी को घिस पीट के हम लोग चला रहे होते हैं। या आप किसी से भी पूछिए, हमारा एक पुराना नियम है, किसी को पता नहीं चलता है, सामान पुराना ही होता है, हम लोग कवर उल्टा उलट पुलट के नया नया करके दे देते हैं, सामानवा पुराना होता है। तो युगो युगांतर से जो है एक ही चीज लेके चल रहे हैं हम लोग, बस वो आगे जाकर के कॉस्ट्यूम उसका हम लोग बदल देते हैं, कमवा मतलब एलिमेंट वही रहता है। भगवान के यहाँ हम कुछ चिट्ठा नहीं खोलना चाहेंगे, पर ये वो बात कह देना चाह रहे हैं कि इंसान वही होता है, कॉस्ट्यूम बदल बदल के आ जाता है बेचारा, कमवा नहीं पूरा होता है ना, इसलिए। तो वही आपको वो एम्प्लॉय कहा कि मैं तो बहुत पहले से मेरे अंदर से सुनापन सा मक्खी भी ना कर रही है इस डिपार्टमेंट में, आपको हम क्या बताएं। आइए अब आप आए हैं तो खुल के आदमी बोल पा रहा है, चुगली वुगली करने में मजा आएगा। आप देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं बेचारे मक्खी मार रहे हैं कि देखो कोई है ही नहीं है, उस वाले डिपार्टमेंट में कोई हो तो जाके आदमी रिपोर्ट कर, रिपोर्टिंग में कोई एक होता है ना रिपोर्ट करना कि देखिए इतना सब तो गलत है, किसके पास रिपोर्ट किया जाए, रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में कोई था ही नहीं, सब मक्खी मार रहे हैं बैठ के, है ना, थाली पत्री सब लेके इधर उधर भाग रहे हैं। अब देखिए आपका डिपार्टमेंट आप संभाल रहे हैं, हम आपको पहले दिखा दें कि देखिए ये अच्छे इंसान है वो खराब इंसान है, इनको ले देके चलिएगा, और मैं तो हुई जो हूँ सो। तो हमारा जो पुराना वाला जो है वहीं से कंटिन्यू है, वहीं से जहाँ छूटा उटा था ना वहीं से, और बाकी लोग भी पुराने ही वाले हैं, कहीं कहीं से नौकरी वोकरी कर रहे थे, फिर बाद में इनका प्रमोशन हो गया तो इधर ही वाले में आ गए, वो सब प्रमोटेड लोग हैं, ये सब प्रमोटेड प्राणी है, और ज्यादा कुछ नहीं होता है। पिछले जन्म में जो है मारपीट कर रहे थे, अब जो है साधु बनकर बैठे हैं, अच्छा मतलब अच्छा लड़ाई किए हैं, इसलिए ये लोग अब जो है प्रमोटेड है बेचारे, प्रमोटेड लोग ही आगे बढ़ते हैं। साधुता ऐसे ही नहीं प्राप्त होती, वो लोग पहले से भी थे उस तत्व में, इसलिए लड़े थे अच्छी चीज के लिए, ऐसे थोड़े आसानी से थोड़ी कोई लड़ता है किसी चीज पे। अब दूसरा लड़ाई लड़ रहे हैं बेचारे कॉस्ट्यूम चेंज करके, पुराना ही वाला डिपार्टमेंट जो है सो चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि हम आप क्या समझे, हाँ यही सेम चीज आपके पार्टनर के साथ भी एप्लीकेबल है, यही काम धंधे के साथ भी और यही आपके भगवान के साथ भी। अब क्या बात है, कुल मिला के आपके पार्टनर को बस यही बताना, या फिर इसी को हम लोग और कंटिन्यू करें कि ये सब क्यों हो रहा है, व्यवस्थाएं गलत है, उसको सुधारनी है। सुधारा कैसे जाएगा, दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली उस पर अप्रोच करिए या तो इनडायरेक्टली जाइए, समस्या के जड़ में जाइए और जड़ को खत्म करिए, अपने आप समस्या खत्म हो जाएगी। आपको जड़ में जाने का आदत है, इसलिए आपको भगवान कह रहे हैं कि सीट बेल्ट बांधो, कूद जाओ नीचे और देखो अपना काम धंधा करना शुरू करो, अब तुम ही हो और तुम क्या, ये काम तो रिस्की काम तो बहुत है, पर ये करने वाला तुम्हारा ही हाथ है। क्या कि बहुत लंबा ट्रेनिंग तुमको, तुम्हारा अपना ही था ये डिजायर कि मैं यही काम करूं, क्या से होगा क्या होगा, तो मैं यही बता रहा हूँ कि सीट बेल्ट नहीं मिला था ना तुमको, वो जो बेल्ट बांधते हैं प्रोटेक्शन वाला, बिना प्रोटेक्शन के मैं किसी को कहीं खतरे में नहीं डालने दूंगा। तो ये कोई डिपार्टमेंटल पर्सन बोलेगा कि देखिए आपके डिपार्टमेंट में एक जगह पे आपको डेंजर हो सकता है कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वहां मत बैठिएगा, हम लोग नहीं चाहते हैं कि नया आदमी आया हो तो कुछ उसको हो जाए। वैसे ही आपको भगवान जी भी बोलेंगे देखो काम धंधा बहुत करना है, लेकिन उसमें ना डेंजर और सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि पहले ही दिन धनक जाए तुम्हारा रूम। ठीक है, तो धनगार वाला काम नहीं करना चाहिए इंसान को, और सेफ्टी डिपार्टमेंट में आराम से जो है सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हुए अपना चलो,
उसके बाद तुमको जो करना करो। पर कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सेफ्टी प्रोटेक्शन की बातें हैं और वो हम लोग को ठीक से पता है, तो हम लोग को बोलने देना या मेरे को बोलने देना। वहां पे मैं अपना एकदम प्रोटेक्टिव, मैं बहुत लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, या मेरा काम है प्रोटेक्शन का। जितने भी लोग एम्प्लॉयड है, मेरा काम ही प्रोटेक्शन का है, इसलिए मैं उस फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ। सबको पता है कि मैं उस काम में बहुत एक्सपर्ट हूँ। पर जो मेरे से मदद मांगता है, मैं उसी में ना कर पाऊंगा हेल्प। तुम मेरे को बात माना करो, मैं उस सब बातों में जो मैं मना कर दूँ मतलब उसको मत क्या करो। तो कुछ कुछ चीजों में आपको ये बात मान लेना चाहिए कि कोई पर्सन अगर आपको मना कर रहे हैं कोई काम के लिए, आपके पार्टनर, अरे खुद भगवान जी कह रहे हैं कि तुम मत करिए, तुम मत कीजिए उस काम को। इंट्यूशन आपका बोल रहा है कि तुम ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, ये वाला काम मत करो, तुम ये करो, उस काम को करिए, उस चीज को कीजिए। बिकॉज वो प्रोटेक्टिव लेयर है कि आपको लंबा अगर चलना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। गलत जगह पर बैठिएगा तो शॉर्ट सर्किट मार देगा तुरंत है, और उसके बाद आप क्या होगा, जो होना है तो हो ही जाएगा। पर एक आदमी लोग कोई बोलेगा कि देखिए ये आए थे, एम्प्लॉयड थे वहां पर, ऐसा ऐसा हो गया, खराब हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब क्या कहेंगे। लेकिन वो बात याद सबको रहेगा कि आप आए थे, आपको एम्प्लॉय मतलब वहां पर दिया गया था आपको काम, और उसके बाद ऐसा हुआ आपके साथ। तो ये भुलाए नहीं, आपकी आत्मा भी वहीं घूमते फिरेगी कि ऐसा हुआ था। ये बहुत खराब फिर मैसेज जाएगा कि प्रोटेक्शन अच्छा नहीं था, या ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये क्यों हो गया उस इंसान के साथ। बहुत बुरा मैसेज जाता है फिर ये सब मामलों में। तो वो ही आपको पर्सन भी और आपके कोई आपके इष्ट भगवान भी आपको एक तरह से ऐसे एग्जाम्पल कि देखो, एक बार जब किसी भगवान के भक्त के साथ बहुत बुरा हो जाता है ना, तो ये बात चिरकाल तक रहता है। देवता भी पूछते फिरते हैं क्या है, उसका क्या हुआ फिर, उसका क्या हुआ फिर। तो इसमें भगवान मुंह तो नहीं छुपा सकते, बस इतना ही बोलेंगे कि जाके उसी से पूछो कि उसका क्या हुआ फिर। अब फिर वो इंसान आप जाके बोले कि बहुत खराब आदमी है जिनका पूजा पाठ हम करते हैं, तो लोग कहेंगे देखिए भरोसा तो टूट गया है। लेकिन फिर वो इंसान कहे कि मजाक कर रहे थे हम, यही मेरे को मिला है। क्या हुआ उस इंसान के साथ, तो वो इंसान कहे कि मेरे को मजाक करने का पावर मिल गया है उसके साथ, जिससे बोलने में आदमी का बैंड बन जाता है, जिसको देखने के लिए लोग तरस गए होते हैं कई कई जन्मों तक, उससे मजाक मस्ती चुटकुला करने का मेरे को पावर मिल गया। या फिर कह दो कि ये हो गया है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपके कोई इष्ट है, आराध्य है, तो वो क्या आपको ज्यादा से ज्यादा वो क्या आपको देंगे, अपने आप को दे देंगे, बात खत्म हो गया। तो अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो इससे बड़ा मूल्य आपको और क्या चाहिए, इससे बड़ा क्या होता है। अरे जगत में तुमको पैसा छीन लिए भगवान, चोरी करवा दिए, चकारी करवा दिए, ठीक करवा दिए, उनका काम है आपको मुक्त करना, आपके मन को मुक्त करना। इससे बड़ा भगवान यही मूल्य प्रेम का देते भी हैं कि तुमको जो फंसी हुई हो ना, तुम निकाल लेंगे इससे। ऐसे निकालेंगे कि जगत में कितना भी भंवर चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, अकेले तुम खड़े रहो और जगत ना छू पाएगा तुमको। कोई भी प्रपंच, कोई भी छल, कोई भी धन वैभव का लालच तुमको छू नहीं पाएगा। जैसे हम रहते हैं वैसे ही रख देंगे तुमको, और कहो तो और कुछ दे दे। अरे इंसान कहे कि अब छोड़ दो प्रभु, हटाओ और मत लजवाओ, हो गया। क्योंकि अगर आपने वास्तविक प्रेम किया था तो आप कुछ और नहीं, उससे तृप्ति नहीं होगी आपकी। यही किसी भक्त को सबसे बड़ा अगर कुछ मिल सकता है तो वही होगा कि वो प्रेम मिल जाए, उसको भगवान मिल जाए। से आपका अर्थ बस इतना ही सा होगा कि प्रेम मिल जाए, या एक ऐसा बॉन्डिंग मिल जाए कि बातचीत अपना होता रहे, फिर उसके बाद देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने भगवान की भक्ति की है या किसी से प्रेम किया है तो आपको क्या मिलेगा बताइए। भगवान की भक्ति की है तो आपको तो भगवान मिलेंगे, और तो कुछ से आपको तृप्ति होनी नहीं चाहिए। पहली बात तो जहां आपको कहे भगवान को प्यार किए थे, पैसा रुपया है जो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आपको मिला क्या। अल्टीमेटली कुछ समय के बाद आपको लगा कि चलिए जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं। उस चीज से आप मुक्त हो गए कि पैसा चाहिए एकदम, वो जो आपको पॉजिटिवनेस था ना, उससे आप छूट गए, आप उससे जीवित ही छूट गए, तब तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ा और कोई वरदान नहीं होता, क्योंकि ये तो चक्र कई मतलब कितने समय से चले आ रहा है। आप होते हुए भी उससे मुक्त हो गए, अब आपको मिल भी जाएगा तो आप उसका सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं। अब आप उस चीज में फंसेंगे नहीं, अब आप उसका विस्तार भी करेंगे ना, तो अपने लिए नहीं, एक सोच करके कि भाई मेरे साथ ऐसा समस्या था, अब वो आगे भी जाना है चाहिए तो वो अच्छे जगह पर जाना चाहिए, उसका उपयोग अच्छा होना चाहिए। जो सफर किए वो सामने वाले नहीं करने चाहिए, ये आपका होना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, मान लो आपके रिलेशनशिप्स में छल हुआ, कपट हुआ, प्रपंच हुआ,
क्यों हुआ? वो रिलेशनशिप्स नहीं थे, वो झूठ था, प्रपंच था, आपकी आंखों का धोखा था। कैसे धोखे में फंस गए आप? धोखे में आप इसलिए फंस गए बिकॉज आपके अंदर धोखा नहीं था। कभी कभी मनुष्य जानता है कि आज उसका अंत ही होना है। देखो कभी कभी ना भगवान इंसान को ये मतलब आशंका सा हो जाता है कि देखो ये चीज गलत होगा आज मेरे साथ, लेकिन आपकी निष्ठा, आपका कर्तव्य ये है कि कोई इंसान जब आपको बुला दे, पुकार दे, तो जाना चाहिए। अब उसका ऐसा मन है कि वो आपके साथ कुछ बहुत गलत करना चाह रहा है, कुछ इस तरह का करना चाहता है, या उसके मन में ऐसी भावना आ गई है, पर आपने संबंध अच्छा बना लिया है। आपका तो ऐसा है कि वो इंसान अगर आपको बुलाए तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब वो कुछ उसके मन में आ जाए, कुछ गलत कर दे आपके साथ, इसमें आपका क्या दोष था? दोष था कि आपने शुरू से ही नहीं समझा उसका इंटेंशन। अब आप कहोगे कि हमने क्या समझा, हमने तो प्यार से ही ट्रीट किया गया था, मैं प्यार में, इसका मतलब है प्रेम को आपने ठीक से नहीं जाना, मित्रता को आपने ठीक से नहीं समझा, आपने इंसान को ठीक से परखा नहीं। बस इसका ये भूल है, ये भूल है। इसको चाहे इंसान कितना भी इग्नोर करे, इसको भूल कहते हैं। और एक बार कभी कभी इंसान भूल कर देता है, और जब उसको रियलाइज होता है ना, तो भगवान तुरंत उसको कह देते हैं कि बस इतना ही तुमको बताना था कि ये भूल है तुम्हारा, इसका ये दंड है। गलत व्यक्ति का जब आप संग करेंगे, दूध में नमक डाल दोगे, दूध किसी काम का नहीं रह जाएगा, फिर उसका काम खत्म। वैसे ही कभी कभी श्रेष्ठ व्यक्ति का संगत अगर गलत हो गया तो लोग ये समझ जाते हैं कि अरे आप भी तो वही थे, फिर आपसे कोई और काम नहीं करवाया जा सकता है, बिकॉज आपका वो गया काम से। इसलिए संगति का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भले इसके लिए जीवन को कठोर बनाना पड़े, लेकिन संगति पर बहुत ध्यान दिया जाता है। आपको बड़ा काम करना हो, अच्छे लोगों के संग में रहिए, फालतू लोगों के नहीं।